सब भैया राम राम आए। हम आपके दोस्त आपके भाई मार्कोस यादव प्रयागराज। उसमें बहुत कम वीडियो ऐसे टाइप के बनाई थी, क्या है कि हमारा जो चैनल है वो कॉमेडी के डांस के गाना वाला है। लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसे वीडियो डाल दी, क्या है भाई, देखा हम भारत के बहु नागरिक है। अगर केहू के जीवन में केहू के एरिया में गलत काम हो तो हम देखा नहीं कही जाता हमसे। तो हमें लगा कि भाई बोले चाहे कहे कि आज़ाद भारत है, अगर हम लोग ना बोलब तो के बोली भाई। तो आपकी हम छोटा सा कहानी बताई थी, आप पहले कहानी के समझिए अच्छे से, ठीक बा। तो एक बुजुर्ग रहे, उनका केस चल रहा, तो हाई कोर्ट में उनका केस के ठीक हुई हुआ, ठीक बा। केस वन जीत गया। तो बुजुर्ग जो रहे चाचा, उन जज साहब के कहते हैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपके तरक्की मिले और आप दरोगा बन जाए। तो जो बुजुर्ग के वकील रहे उन चाचा से कहा थे, अरे चाचा, जज साहब दरोगा से बड़ा है, जज साहब के सामने दरोगा कुछ नहीं है। तो जो बुजुर्ग रहे चाचा उन मुस्कुराते हैं, कहा थे हमारे नज़र में दरोगा ही सबसे बड़ा है। तो जज साहब कहे कैसे। तो चाचा जी कहा थे कि जौन केस के जज साहब 10 साल लगा दिए, अरे दरोगा तो हमसे वही दिन कहत रहा कि 5,000 दे दे, 2 दिन में तहर काम कर देवे। तो कहानी से आपके का सीख मिला, आप सब हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर अब इलेक्शन आने वाला बाटे, चुनाव आने वाला बाटे हर इलाका में, फिर वो चाहे बीडीसी के हो, प्रधानी के हो, जिला पंचायत के हो, एमएलए के हो, विधायक के हो, एवरीबडी कोनो भी चुनाव हो, जब लोग वोट मांगा जावे तो खटिए पे मत बैठावा, पानी मत पिलावा, हाथ मत मिलावा। तू तो हर दमाद नहीं है, तू एक नौकर है। तो उनसे सवाल करा, जब तोरे खियावन वोट मांगे तो भैया एक कापी कलम ले जा, कि जब जीत जाबा तो का करबा, न्याय के लिए लड़ाई लड़बा कि खाली एक आदमी के बात सुनबा। वो तो टाइम पे बोल देगी अरे हम तो सबके लिए देखब। तो इनसे जरूर पूछा जाए। चलिए दूसरा हो गया, तीसरी बात, एक गांव के जितने प्रधान लोग हैं इनके पास बहुत पावर होता है। मैं बताता हूँ आपको, अगर प्रधान को नहीं मालूम होगा तो मैं बताता हूँ तुम्हारी पावर क्या है। अगर तुम चाह लो तो गांव में एक पुलिस नहीं आ सकता है। समझ रहे हो क्यों नहीं आ सकता है? जितनी बात, जितनी सच पुलिस वाले प्रधान की बात मानेंगे उतना गांव वाले की बात नहीं मानेंगे। क्यों बता रहा हूँ, पूरे गांव वाले मिलकर 400-500 गांव में रहते ही हैं। जब 400-500 लोग गांव के मिलकर एक आदमी को चुनते हैं, भाई चुनाव है, पर अगर एक प्रधान को जिता दिए, 400-500 लोग मिलकर एक प्रधान जीत गया, तो गांव में कोई घटना होती है तो पहले प्रधान को बुलाते हैं, प्रधान जी आप आइए। तो इंसान से ज़्यादा लोग प्रधान को बोलते हैं। पुलिस पूछती है पहले प्रधान से आपके गांव का मामला है, क्या मामला है। तो बता देते हैं सर ऐसी बात है। पुलिस उन पर यकीन करता है, इसलिए यकीन करता है कि जब 400-500 लोग मिलकर उनको जिताएंगे तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो प्रधान का ये पावर होता है कि प्रधान चाह ले तो एक गांव में पुलिस ना आए। अब प्रधान की गलती कहाँ निकलती है, 400-500 मिलकर आपको जिताते हैं, लेकिन जब गांव में कोई घटना होती है आप देखेंगे तो ये सबके यहाँ का बात है, सबके यहाँ का बात है कि गांव में कोई भी घटना ऐसे होगा, समझ रहे हो, कोई भी घटना गांव में ऐसे होगा तो प्रधान आज अधिकतर एक ही पक्ष में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? जो चीज़ गलत रहेगा उस पर तो बोलेगा ही नहीं। शुरू में बहुत बोल देगा 2 बार, हाँ हाँ सही है, लेकिन जब विपक्षी पार्टी उसे पैसा खिला देती है तो वही प्रधान उनके ही खिलाफ बोलने लगेगा कि तुम गलत कर रहे हो। अब किसके बारे में बोलेगा पता है? जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे लोग होंगे जिनकी कोई पावर नहीं होती है उनको ही दबाने लगेगा, तुम गलत कर रहे हो, ये सही कह रहे हैं। तो मैं ऐसे दल्लों से कहना चाहता हूँ, ऐसे चिंदी चोरों से, मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलने वाला है लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ खुद को। और हाँ, मुझे ये जेल या मार पीट मतलब जो भी है ये सब का मुझे खौफ नहीं है भाई। तुम उसे डरवाओ, उसे धमकाओ जिसे मौत और जेल से डर लगता हो, ठीक है? इसलिए मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ।
जो सच है मैं उस पे बात कर रहा हूँ। और ये सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती है। हमारे नाना पाटेकर जी का एक डायलॉग था कि सच्चे पुलिस वालों की या तो मौत होती है या तो ट्रांसफ़र होता है। तो मुझे ये सबसे कोई वो नहीं है कि मेरा साथ क्या हो जाएगा, मुझे लोग क्या कहेंगे। भाई जो न्याय है उसके लिए मैं बोलूँगा। अब मैं चाहता हूँ मुझे आप सब साथ दें मेरा। कब तक दबोगे यार? कब तक? इसमें तब तक कौन है पता है? जो छोटे लोग होते हैं बेचारे, जिनके पास कोई पावर नहीं होती, कोई पैसा नहीं होता है, उनके साथ गलत हो जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ कि कुछ जो चीज़ गलत रहेगा, जिन मतलब कोई भी चीज़ गलत है और वो बेचारे छोटे लोग हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनके आगे पीछे है नहीं, तो ये बड़े लोग उनको ऐसे दबा देंगे उनके पीछे भी सब खड़े रह जाते हैं कि गाँव के लोग खड़े हो जाएँगे, हाँ, ये सही है, ये सही कह रहे हो, तुम ही गलत किए होंगे। और ये चीज़ उनको पता है कि चीज़ें गलत हैं, फिर भी वो हाथ मिला लेंगे। तो मैं ऐसे बुज़ुर्गों से भी कहना चाहता हूँ, जो सही है उस पे बात करो, जो गलत है उस पे बात करो। नहीं होता है तो बीच में मत आओ। ये दलाली करके, ये चिंदी-चोरी करके काम कब तक चलेगा यार? आप खुद सोचिए ना, दिल पे हाथ रख के एक बार कि आप जब मरेंगे, तो आपके बारे में लोग क्या बात करेंगे? कि वो बहुत अच्छे थे। एक बार सोचिए आप, ये जितने भी लोग आपकी तारीफ़ करते होंगे ना, वो खाली आपके मुँह पे करते होंगे। एक बार ज़रा आप ना रह कर आप तारीफ़ सुनिएगा। आपका कोई ख़ास आदमी हो, उसके पास भेजो और अपनी तारीफ़ के बारे में पूछो, तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। आज तुम पैसे खा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम ऐसे करोगे तुम्हारे बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? अगर कोई बाप चोरी करता है, तो अपने बेटे से क्या उम्मीद रखेगा? तुम्हें लगता है कि वो पुलिस बनेगा? जब बाप चोर निकल गया तो बेटे क्या करेंगे? वो भी वही चोरी करेंगे। तो आई एम नॉट टारगेट पीपल, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं खाली ये बातें बता रहा हूँ, एक भारत का नागरिक होने के चलते ये आजकल की कड़वी सच्चाई है, जो हर इलाके, हर मोहल्ले, हर गाँव में है। हर गाँव में कुछ ऐसे चिंदी चोर लोग हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, ज़रा-सा भी। घर में उनका कोई वैल्यू नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं। लेकिन बाहर समाज में ऐसा भौकाल बना के रखेंगे, ऐसा लगता है कि यही हैं सब, यही मोदी, योगी, अखिलेश यही है। घर में बहनचोद कोई इज़्ज़त नहीं है, कुत्ता भी ना पूछे तुम्हें। तो मेरा यही कहना है, जो चाचा, जो सही है उस पे बात करो, जो गलत है उस पे बात करो। ये दोनों में नहीं होता है तो बीच में मत पड़ो। मैं यही कहना चाहूँगा। हवा चल रहा है तो हमारा मोबाइल थोड़ा हिल रहा था। तो हम यही कहना चाहे भाई, गाँव के बुजुर्गों से, सबसे, और जो भी इसमें पढ़ते हैं मैटर में, जैसा कि मैटर किसी का है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, मैटर किसी और का है, अब कुछ चिंदी चोर उसमें घुस जाते हैं, बस कुछ पैसों के लिए। अरे मैं तो ये काम करवा दूंगा, हम हमारा पकड़ बा थाना में, हम करवा दे। बहन जो तू पकड़, तू मंत्री यहाँ तार पकड़ बा कि यहाँ तू भाई। तो जो हर जगह बीच में घुस जाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा यही भाई, अपने घर में रहो, अपने घर का हालात देखो, ठीक है, अपने घर की बातें करो। जो बहुत कुछ लोग हैं बोलते हैं, अरे फलाना का लड़का ऐसे बा वैसे बा। तहां लड़कियों कैसे बा? आईपीएस बा, डॉक्टर बा, इंजीनियर बा। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ऐसे चिंतित चोर लोग, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, किसी के बारे में गलत बोलने से पहले अपने भी घर में देखो, अपने घर के हालात देखो, तब किसी को बुरा कहो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो मेरा हर वो लोग देखें, और जिनके पास मोबाइल नहीं है प्लीज़ उनको भी दिखाओ कि सच बोलने का हिम्मत रखो। स्टोरी पे लगा के बदमाशी वाले गाने करके गुंडे उंडे नहीं बनते भाई। गुंडे वो हैं जो सच के लिए खड़े होते हैं। गुंडा वो नहीं जो चार लोग को मार दे, अकेले को घेर कर, अकेले को बुलाकर 20 लोग घेर लिए, उनको डरा रहे, धमका रहे, उनके साथ नंगा नाच कर रहे हैं, तो गुंडे हो गए? नहीं भाई, गुंडा वो जो अकेले पूरे गांव को फाड़ के रखा है, जो अकेले 50 को हिला के रखा है, वो होता है गुंडा।